प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जद्दोजहद तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो भाई कांग्रेस भी अब अपने केंद्र नेतृत्व के साथ मैदान में उतर चुकी है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में अगस्त महीने में ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, मगर सितंबर के खत्म होने के बावजूद अभी भी प्रदेश में टिकटों को लेकर किसी भी पार्टी की तरफ से पहल नहीं हुई है। जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी कर दी है। संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी 25 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में होने वाली सभा के बाद अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। इन लिस्ट में उम्मीदवारों को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। माना जा रहा है बीजेपी पीएम की सभा के बाद जो पहली लिस्ट जारी करने वाली है उसमें ए और डी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। बताया जा रहा है ए कैटेगरी में बीजेपी के उन सीटों का नाम शामिल है जहां वो सबसे मजबूत स्थिति में है, तो वहीं दूसरी ओर डी कैटेगरी में वैसी सीटें हैं जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है। बीजेपी की इस ए और डी लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं, जो अलग अलग रास्तों से पूरे प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में घूम रही है। 25 सितंबर को इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा, जिसमें पीएम मोदी जयपुर में रैली करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। यह वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच चलेगी। राजस्थान में बीते 20 सालों से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है, जहां 5 साल बीजेपी तो वहीं 5 साल कांग्रेस का शासन रहता है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार का शासन है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार सत्ता वापसी में बीजेपी के चांसेस ज्यादा है। मगर गहलोत सरकार की योजनाओं और सचिन पायलट के साथ आने से प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती दिख रही है और मुख्यमंत्री गहलोत का दावा भी है कि वो इस बार प्रदेश में इतिहास रचते हुए सत्ता में वापसी करेंगे। कांग्रेस के इस विजय संकल्प को तोड़ने के लिए माना जा रहा है बीजेपी इस बार अपने कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ सांसदों को इसके बारे में पार्टी की ओर से जानकारी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही सांसद दिया कुमारी, जो कि राजस्थान से ही सांसद है, के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि राज्यसभा सांसद है, को भी राजस्थान में संभवतः टिकट दिया जा सकता है। रेल मंत्री भले ही मौजूदा वक्त में राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, मगर वो जोधपुर के ही रहने वाले हैं, लिहाजा उनके मैदान में भी उतरने की प्रबल संभावनाएं हैं।